पहले जमाने में ईश्वर और जीव में बहुत ज्यादा दूरियां नहीं थी। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान और भक्त आसपास थे, साथ साथ थे, पिता पुत्र की तरह स्नेह होता था। माँ बेटे की तरह भगवान और भक्त का संबंध था। भगवान जीव से बहुत प्रेम करते थे, जीवात्मा के बहुत निकट परमात्मा थे। अब तो भगवान भैया थोड़ा दूर चले गए हैं। आपको मालूम है कि नहीं? भगवान थोड़ा दूर चले गए, मालूम है कि नहीं? हाँ, थोड़ा दूर चले गए हैं। अब पता है किस लिए दूर चले गए हैं? भगवान कलयुग में लोगों से दूर इसलिए चले गए हैं क्योंकि भगवान ने विचार किया यदि मैं लोगों के निकट जाऊंगा ना, लोगों के मैं पास जाऊंगा ना, तो आजकल लोगों के पास वो खटके वाला सिस्टम है। वो खटके वाला होता नहीं, राइफल, बंदूक, कट्टा। तो भगवान इसलिए लोगों से दूर चले गए क्योंकि भगवान ने विचार किया भैया ये संसारी जीव बड़ा शातिर है, इसका कोई भरोसा नहीं। कहीं किसी मोड़ पर भगवान ने कहा ये जीव मुझे मिल गया और कहीं रिवाल्वर तान कर खड़ा हो गया सीने पर और कहीं बोला इस बार मुझे ही दिल्ली का मालिक बना दो, तो भगवान ने विचार किया मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए भगवान भैया दूर चले गए। तो जीव का कोई भरोसा नहीं, कब वो रिवॉल्वर तान कर खड़ा हो जाए कि इतना खोखा मुझे दो, नहीं तो गए काम से। तो भगवान ने थोड़ा सा दूर है इस कलयुग में लोगों से। पहले बहुत निकट था, बहुत पास पास में थे। तो जब जीव का स्वभाव है, जब जीव को कोई ज्यादा स्नेह करता है ना, कोई ज्यादा महत्व देता है किसी व्यक्ति को, तो अक्सर में व्यक्ति उसके सर पे चढ़ने का प्रयास करता है, उस सर चढ़ा हो जाया करता है। तो जीव भगवान से बहुत घनिष्ठ संबंध था, तो सर चढ़ा हो गया, मनमानी करने लगा। जब मर्जी वो भगवान को परेशान करने लगे, तो भगवान ने विचार किया कि थोड़ा सा इनसे दूरियां बनाया जाए, थोड़ा सा दूरियां बनाया जाए। तो भगवान ने जीव से कहा कि चलो कोई खेल खेलते हैं। तो भैया जीव का मन तो खेल में लगता ही है। जीव ने कहा सरकार कौन सा खेल खेलें? तो भगवान बोले कि बेटा चलो लुका छुपी का खेल खेलते हैं, लुका छुपी। जीव का मन लग गया, जीव ने कहा चलो चलो सरकार बड़ा आनंद आएगा खेलेंगे। भगवान ने कहा चलो, तो पहले कौन छुपेगा? तो जीव बोला पहले मैं छुपता हूं, आप मुझे ढूंढो। भगवान बोले सही है। तो जीव छुप गया, और जीव जब छुपा तो भगवान उसको ढूंढने लगे, और भगवान ने जीव को पकड़ लिया, ढूंढ लिया। जीव कहीं भी क्यों ना छुपे, लेकिन भगवान तो उसको पकड़ लेगा। कहाँ छुपोगे? उसके नजरों से वो झलक कहाँ होगे? जहां जाओगे वहां भगवान तुम्हें मिलेगा। तो जीव छुपा तो भगवान ने उसको पकड़ लिया, और भगवान ने कहा भैया अब बारी हमारी है, अब हम छुपेंगे, अब तुम हमको ढूंढो। और भगवान छुप गया, मेरा परमात्मा छुप गया, मेरा नारायण छुप गया। और भगवान ने कहा मैं छुपा हूं, तुम हमको ढूंढो। तब से लेकर आज तक, आज से लेकर अनादि काल तक हम आप जैसे तमाम लोग उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ना। तब से लेकर आज तक लोग ढूंढ रहे हैं। ना जाने कितने योनियों में आना पड़ा, ना जाने कितने धक्के खाना पड़ा, ना जाने कितने दुख को सहन करना पड़ा। उस परमात्मा को ढूंढते 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 हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं, और कई कई बार हमको संसार में आना पड़ रहा है और आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा की हमें तलाश है जो हमसे कभी छुप गया था। और हम आप जैसे लोगों में से ही, ध्यान देना, हम आप जैसे लोगों में से ही कुछ लोगों ने परमात्मा को पा लिया। सूर ने पाया, मीरा ने पाया,
तुलसी ने पाया, कबीर ने पाया, नानक ने पाया, रैदास ने पाया, तुलसी ने पाया। उस परमात्मा को ढूंढने के क्रम से तमाम लोग आज भी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं और कुछ लोगों ने उसको पाया भी है, पाया है ना। और हम लोगों की तलाश अभी जारी है। इस तलाश को जारी रखना, इस भाव को बना करके रखना। सबरी की तरह तुम्हें राम मिलेंगे, मीरा की तरह तुम्हें घनश्याम मिलेंगे, प्रहलाद की तरह तुम्हें नरसिंह मिलेंगे। किसी ना किसी मोड़ पर परमात्मा हमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जीव भगवान को तलाश रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है। राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो जो जीव माया में फंसा हुआ है वो परमात्मा से दूर है। जो जीव भक्ति में फंसा हुआ है वो परमात्मा के निकट है। ध्यान देना, जो माया में है वो परमात्मा से दूर है और जो भक्ति में है वो परमात्मा के निकट है। भगवान की माया दो प्रकार से बताई गई है। दो प्रकार की माया भगवान की, एक विद्या रूपिणी माया है, एक अविद्या रूपिणी माया। एक ज्ञान स्वरूपा है, एक अज्ञान स्वरूपा है, एक अंधकार स्वरूपा है, एक प्रकाश स्वरूपिणी है। भगवान की माया दो प्रकार से पाई जाती है। एक अंधकार का प्रतीक है, जैसे ये मेरा है, ये भगवान की माया, ये अंधकार का प्रतीक है। ये मेरा मकान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये अविद्या रूपिणी माया है। जो अपना नहीं है उसको हम अपना समझ बैठे हैं। और भगवान की दूसरी माया विद्या रूपिणी माया। श्री राधा जी जब इनके निकट जाओगे ना तो ये कृष्ण से तुम्हें मिला देंगे। श्री लक्ष्मी जी इनके निकट जाओगे तो नारायण से मिला देंगी। श्री राधा जी, श्री सीता जी, ये विद्या रूपिणी माया है, ये प्रकाश स्वरूपिणी माया है। जब इनका आश्रय आप लोगे तो आपको भगवान से मिला देंगी। श्री दुर्गा जी, दो प्रकार की माया भगवान की, एक अंधकार का स्वरूप है, एक प्रकाश का स्वरूप है। जब आप विद्या रूपिणी माया के सानिध्य में जाओगे तब आपको भगवान से मिला देंगे। और जब अविद्या रूपिणी माया के निकट जाओगे तो भगवान से आपको दूर भगा देगी। माया के दो भेद है। और जहां माया संसार के प्रति हमारी आसक्ति हुई वहां भगवान दूर, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रब रजनी एक थाम। जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। जहां उजाला है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता है। जहां उजाला है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता है। अब आपके घर के कमरे में बल्ब लगा हुआ है, अब वहां आप अंधेरा लेकर आओ तो कैसे लाओगे? क्योंकि वहां पहले से उजाला है। जहां राम तहां काम नहीं। हे भैया, जिस घर में उजाला है वहां अंधेरा कैसे लाओगे? अंधेरा नहीं आ सकता है। और हाँ, आपके घर के कमरे में अंधेरा है तो
तो आप जैसे दिया बना करके लाओगे ना, ऐसे अंधेरा भाग जाएगा। मतलब अंधकार तभी तक है जब तक आपके जीवन में प्रकाश नहीं है। जब प्रकाश आएगा अंधकार को अपने आप भागना पड़ेगा। इसलिए जीवन को प्रकाशित करने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। परमात्मा के नाम का उजाला आपको लेकर के आना पड़ेगा। राम नाम मरी हरे हरिवार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहते पूजियार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहते पूजियार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहते पूजियार।